सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के या बीए ऑनर्स की और बस सेमेस्टर 5 के अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो जिस भी स्टूडेंट है उन्हें पॉलिटिकल साइंस माइनर या मेजर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ले रखा है तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का यूनिट नंबर 4, यानी जो और बाकी की यूनिट है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल की आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से, या तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट रोमा जैसवाल प्लेलिस्ट, आपके सामने वो सारी वीडियो आ जाएगी। तो यूनिट नंबर 4 जो है हमारा, उसका नाम है राइट्स। राइट्स यानी अधिकार, यानी अधिकार पे राम मोहन रॉय और ताराबाई शिंदे ने, यानी राजा राम मोहन रॉय और ताराबाई शिंदे ने क्या कहा है राइट्स पे, उनकी क्या विचारधारा थी, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि जो अधिकार है राइट्स है वो होते क्या है। तो अधिकार जो है वो हर व्यक्ति की स्वाभाविक स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक होता है, यानी सबकी गरिमा और स्वाभाविक स्वतंत्रता होता है अधिकार। ये किसी भी समाज की प्रगति और समानता और न्याय के मूल के आधार होते हैं, यानी किसी भी समाज को प्रगति करनी है, समानता लानी है, न्याय लाना है तो उसको अपने जो नागरिक है उसको क्या देना होगा, अधिकार देना होगा। तो इतिहास में कई ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय जो हो रहे हैं लोगों के साथ और असमानताएं हो रही थी तो उसके खिलाफ संघर्ष किया था और लोगों की जो अधिकार थे उसकी सुरक्षा के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। उसी में एक राजा राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे का नाम आता है। ये दो महान समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने समय में समाज में जितनी भी कुरीतियां थी और महिलाओं की जो अधिकार का हनन हो रहा था, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, तो इसको उन्होंने उठाया और इन दोनों ने अपने दृष्टिकोण और अपने कार्यों द्वारा समाज के जितने भी अधिकार थे जो लोगों को मिलने चाहिए उसको रेखांकित किया। तो सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय से जानते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय का योगदान, तो राजा राम मोहन रॉय ने 1772 से 1833 तक भारतीय समाज सुधारक के रूप में काम किया था। तो ये शिक्षावादी थे और स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। तो ये शिक्षा पे फोकस करते थे कि हर लोगों को, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी ऊंची जाति नीची जाति का लोग हो, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसको। तो उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया था और भारत में जो भारतीय समाज में उस समय 19th सेंचुरी में जो 18th सेंचुरी में जो कुरीतियां फैल गई थी उसको सुधारने की दिशा में अपने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो उनके विचार जो है वो मुख्य रूप से मानव अधिकार और सामाजिक समानता और धार्मिक सुधार पर केंद्रित थे, यानी वो मानव के जो अधिकार है उसके संरक्षण की बात करते थे, समाज में सुधार की बात करते थे कि महिलाओं को भी पढ़ने दिया जाए। वो कहते थे कि ऊंची जाति नीची जाति में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और धार्मिक सुधार, यानी जो हर धर्म की जो कुरीतियां होती थी उसको भी, उस पर भी वो सवाल उठाते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा सुधार किया, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, यानी राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था, जिसको सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने किया था। जो सती प्रथा होती थी, पहले क्या होता था, पहले नहीं होता था, ये 18th सेंचुरी के तौर पे भारतीय समाज में इतने कुरीति वाला नहीं था, पर 18th सेंचुरी के आते आते ये हो गया था। इस कुप्रथा में क्या होता था कि जब महिला का पति मर जाता था तो उसको भी उसके पति का चिता के साथ जला दिया जाता था जिंदा, जिससे उन्होंने असंवैधानिक करार दिया इस चीज को और इसे रोकने का प्रयास किया और ब्रिटिश सरकार ने इसे 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि राजा राम मोहन राय के आंदोलन द्वारा हुआ था। तो दूसरा इन्होंने समाज सुधार किया था कि महिलाओं के अधिकार की बात की थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं की शिक्षा और उनके सामाजिक अधिकार की वकालत की थी कि उनको भी पढ़ने का अधिकार, ये सब होना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का और आत्मनिर्भर बनने का पूर्ण अधिकार है, बिल्कुल मेंस की तरह। उन्होंने बाल विवाह पे भी और जो बहु विवाह होती थी उसके भी खिलाफ आवाज उठाई थी कि बच्चों के विवाह नहीं होने चाहिए 18+ के नीचे के, और जो बहु विवाह होते हैं, ज्यादा पत्नी रखते हैं, तो उस पर भी रोक लेनी चाहिए। तीसरा उन्होंने जो समाज सुधार किया था वो था धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन रॉय ने धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला था। उन्होंने तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी अंधविश्वास को मत मानो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, अगर कोई भी अंधविश्वास कर रहा है तो उस पर सवाल करो। उनके द्वारा स्थापित जो ब्रह्मा समाज था उसका उद्देश्य था, उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको। ब्रह्मा समाज द्वारा उन्होंने क्या किया था, धार्मिक सहिष्णुता, यानी धर्म को सभी धर्म को समान माना जाए, इस पे उन्होंने प्रेरित किया था और समाप्त धर्म में जो कुरीतियां उसको समाप्त करने और आदर्शों पे उसकी निर्माण किया था। मतलब धर्म, उन्होंने ये धर्म का विरोध नहीं किया था, उन्होंने कहा था धर्म बहुत अच्छा है, हमें वैदिक जो हमारे
वेद है, हमारे जो उपनिषद है उसके अनुसार हमें चलने चाहिए। हमारे उपनिषद में ये सब कहीं नहीं लिख रखा, ये बाद में लोगों ने बना दिया है, तो इसका वो विरोध करते थे पर धर्म का वो सपोर्ट करते थे। तो अब जानते हैं हम ताराबाई शिंदे का योगदान क्या था। तो ताराबाई शिंदे ने 1850 से 1910 में तक भारत में भारतीय नारीवादी आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत ताराबाई शिंदे द्वारा की गई थी। तो इनकी आवाजों में से ये एक थी पहली। तो उनके लेख जो थे उसमें स्त्री पुरुष की तुलना हमेशा की जाती थी। 1882 ने भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक जो सोच थी, जो कि उसका कड़ा उन्होंने विरोध किया था और महिलाओं के अधिकार की उन्होंने मांग की थी और इसको प्रबल किया था। तो ताराबाई शिंदे का जो पहला जो उनका समाज सुधार था वो था स्त्री पुरुष की तुलना। ताराबाई शिंदे का ये लेख भारतीय नारीवादी के लिए बहुत ज्यादा उत्थान के लिए रहा था। इसमें उन्होंने समाज में महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था, असमान व्यवहार होता था, उसकी आलोचना की थी इस लेख के अंतर्गत। और ताराबाई ने सवाल उठाया था कि आखिर क्यों। तो जो ताराबाई शिंदे है तो ताराबाई शिंदे ने अधिक अधिकार और स्वतंत्रता की मांग की थी महिलाओं के लिए भी। तो उन्होंने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के माध्यम से भी जो महिलाओं के साथ शोषण होता है उसका भी उसके ऊपर आवाज उठाई थी। तो उन्होंने दूसरा जो सुधार किया था भारतीय समाज में वो था महिलाओं के लिए शिक्षा। तो ताराबाई शिंदे जो थी वो महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन करती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन मानती थी वो शिक्षा को। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि शिक्षा वही माध्यम है जिससे महिलाएं अपने अधिकार और उसके बारे में जान सकती है, जागरूक हो सकती है, तो समाज में समानता प्राप्त कर सकती है। तो वो शिक्षा पे बहुत ज्यादा अपना जो है महत्व देती थी। उनका तीसरा जो सुधार था वो था समानता की पैरवी। यानी ताराबाई ने केवल महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि उन्होंने जो जातिगत भेदभाव होती थी, जो ऊंची नीची जाति में जो भेदभाव करा जाता था, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, एक स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था, तो इसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई थी और असमानताओं के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी। और वे हर प्रकार के सामाजिक अन्याय के खिलाफ वो खड़ी होती थी और कहती थी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान नजरिए से देखना चाहिए। तो अब हम तुलना कर लेते हैं थोड़ा राजा राममोहन रॉय और ताराबाई शिंदे की समानता। तो दोनों समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने समय में महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष किया था। दोनों ने राजा राममोहन रॉय ने महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार और सामाजिक सुधार की मांग की थी। यानी राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा को रोका था, विधवा पुनर्विवाह पे फोकस किया था, जो बहु विवाह होते थे उसको रोका था और महिलाओं की शिक्षा पे बात की थी। जबकि ताराबाई जो थी वो पितृसत्तात्मक सोच को वो चुनौती देती थी और समाज में असमानता के खिलाफ विद्रोह पे वो जोर देती थी। दोनों का उद्देश्य समाज में समानता लाना और न्याय स्थापित करना ही था। तो निष्कर्ष के तौर पे कहे तो राजा राममोहन राय और ताराबाई शिंदे ने अपने कार्यों और विचार द्वारा भारतीय समाज को जागरूक किया था और समाज में जो व्याप्त अन्याय हो रहे थे, असमानता थी और कुरीतियां थी 19th सेंचुरी में, उस समय की जो दोनों इन सुधारकों ने क्या किया था, अपने अपने समय में प्रखर विचार उन्होंने प्रस्तुत किए थे, जिनके माध्यम से महिलाओं और समाज में जो उपेक्षित वर्ग थे, जिनको नीचा माना जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके अधिकार के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। आज जब हम अधिकार की बात करते हैं तो इन दो महापुरुषों की प्रेरणा हमारे सामने आती है और जिन्होंने सशक्त, समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की थी, जो कि आज हम देखते हैं। तो आई होप आपको जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 राइट्स, जो कि राजा राममोहन राय और ताराबाई शिंदे के अकॉर्डिंग तो आपको समझ आई हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।